डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहला तो अपन ने क्या कंप्लीट किया था कि पेमेंट ऑर्डर क्या रहने वाला है। फिर दूसरा अपन ने कंप्लीट कर लिया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है। सेम ट्रीटमेंट किसका रहने वाला है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी हो रही है, डिक्रीज हो रही है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ट्रांसफर करना है कहां पे, रियलाइजेशन में। और अगर चेंज नहीं है या फिर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको डायरेक्टली कहां बांट देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर। अब बात करते हैं रियलाइजेशन से लेकर कुछ एंट्रीज जो प्रिपेयर करके देनी है अपने को। तो सबसे पहला तो क्या है, फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट, फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट। अगर असेट को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, रियलाइजेशन में, तो क्या एंट्री प्रिपेयर होनी है। तो असेट का नेचर क्या है, डेबिट, उसको खत्म करें, क्या करेंगे, क्रेडिट, तो डेबिट कौन हो जाएगा, रियलाइजेशन। तो एंट्री प्रिपेयर होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ये तो किसकी है, असेट को ट्रांसफर करने के लिए। सेकंड, फॉर लाइबिलिटी, फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, कोई दिक्कत। जो ट्रीटमेंट लाइबिलिटीज का होगा वही सेम ट्रीटमेंट किसका है यहाँ पे, प्रोविजंस का। कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है या फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, उनके लिए सेम एंट्री रहने वाली है। क्लियर है, कोई दिक्कत। वहीं अगर बात करें फॉर सेल ऑफ असेट, अगर असेट्स को सेल करते हैं तो क्या होगी, जनरल रूल याद होनी चाहिए 11th क्लास वाले ना। एक्सपेंस लॉस हुआ नहीं, बिजनेस में क्या आया, कैश, तो किसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और असेट के नाम की जगह और लाइबिलिटीज के नाम की जगह यहां सारा काम किससे होना है, रियलाइजेशन से। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर आ जाता है किसके लिए, फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होगी, पैसा जाएगा तो क्रेडिट करना, और डेबिट कौन हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। अच्छा, वही मान लो कि जो असेट है उसको सेल नहीं किया हमने, उस असेट को किसी पार्टनर ने ले लिया। ठीक है, इफ असेट इज टेकन बाय पार्टनर, अगर असेट कौन ले रहा है, पार्टनर ले जा रहा है, तो भी देखो यहां अपन ने क्या किया था, जब सेल कर रहे थे तो कैश अकाउंट डेबिट ना, और अभी किसी पार्टनर ने लिया तो पैसा तो आएगा नहीं, तो कैश की जगह पे क्या करो, रिसीवर को डेबिट करो, रिसीवर जो भी रहेगा वो डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। वहीं अगर मान लो असेट की जगह कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेकर जा रहा है तो हो सकता है ना ऐसा भी कि भाई पार्टनर कह रहा है देखो उसका पैसा जो है ना वो मैं देख लूंगा, तुम मेरे को दे देना वो जो भी है। ठीक, तो इफ लाइबिलिटी इज टेकन बाय पार्टनर, अगर लाइबिलिटी कौन ले रहा है, कोई पार्टनर लेकर जा रहा है, तो वही लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए रियलाइजेशन टू कैश किया, अभी क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन तो डेबिट ही रहेगा लेकिन कैश की जगह पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। इसके बाद अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट असेट देकर करेंगे, जैसे मान लो क्रेडिटर्स को हमने जो है ना वो मशीनरी प्रोवाइड करा दी, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी एंट्री प्रिपेयर करनी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर हुए हैं तो क्या एंट्री होगी, वही पैसा गया तो क्रेडिट करना, और डेबिट कौन होगा, रियलाइजेशन। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर,
कोई दिक्कत इसमें? अब कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो इसी पे बेस्ड हैं। इलस्ट्रेशन 5 ऑफ टीएस जिसमें दिया हुआ है पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म ऑफ पार्टनर्स पारस एंड लवित आफ्टर असेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज वर ट्रांसफर्ड। ये काम हो चुका है सब, लाइबिलिटीज और रियलाइजेशन ये सारा ट्रांसफर अपन ने कर दिया। उसके बाद अपने को क्या एंट्रीज करके देनी है? पारस टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। स्टॉक इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वाज 4 लाख। कि बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का है? 4 लाख का। तो पारस ने कितना लिया? 50% स्टॉक ना। तो सबसे पहला काम ये करो कि 4 लाख और इसको डिवाइड कर दो 2 हिस्सों में। आधा 50% 2 लाख ये तो पारस ने ले लिया और बचा कितना? इसका हिसाब किताब बाद में करते रहेंगे। क्लियर है इतना? अभी क्या करना तुमको, इसमें से लेस करोगे क्या? 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 40,000, 1,60,000। तो पारस ने 1,60,000 में ले लिया ना स्टॉक। तो एंट्री क्या प्रिपेयर होगी? अभी रिसीवर को डेबिट करेंगे। तो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा अमाउंट? 1,60,000 जितने में एग्री हुआ है। अच्छा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डेटर्स आर 2,64,000, प्रोविजन इज 24,000 एंड 48,000 ऑफ डेटर्स वर नॉट रिसीव्ड। प्रोविजन कितना बना रखा है इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने प्रोविजन कितना बना रखा था उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को सिर्फ ये देखना है पैसा आया कितना। तो देखो डेटर्स थे कितने के? 264 और कितने से पैसा नहीं आया? 48,000। ये लेस कर दो सीधा सीधा, कितना हो गया? 216। तो पैसा आएगा तो किसको डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। और सारा काम किससे होना है? रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन कितना? 2,16,000। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? भाई डेटर्स कितने के यहाँ पे? 264। प्रोविजन को ध्यान में रखना ही नहीं है, इसका काम ही नहीं है अब। और कितना नहीं आया इनसे पेमेंट? 48,000। वो सीधे सीधे लेस कर दो 48। तो जो बचेगा वो आ जाएगा अपना कैश टू रियलाइजेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, फर्नीचर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज 50,000। फर्नीचर को ट्रांसफर किया था 50,000 का। इसको सेल किया, इसकी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, बाद में देखेंगे। ठीक है? या फिर क्या काम कर सकते हो कि पूरा क्वेश्चन चेक कर लो कि क्या कहीं फर्नीचर को सेल करने की इंफॉर्मेशन है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज की 8 लाख अगेंस्ट ए बुक वैल्यू ऑफ 5 लाख। इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पेटेंट्स ऑफ बुक वैल्यू 50,000 रियलाइज 25,000, accrued income and prepaid expense in the balance sheet before transfer to realization account were 50,000 and 20,000 respectively। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना फर्नीचर की। तो मैंने कल बताया भी था तुमको कि अगर किसी एसेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि उससे उतना पेमेंट पूरा का पूरा क्या हो गया है? रिसीव हो गया, उसको उतने पे ही हमने सेल कर दिया। तो यहाँ फर्नीचर कितने का गिवन है? 50,000। बस पैसा ले लो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना पेमेंट आ जाएगा? 50,000। सर ये जो 2 लाख का स्टॉक है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। अपन ने पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन, इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसको भी क्या कर लो, साथ के साथ रियलाइज कर लो। तो इसको इसी के साथ लिख रहा हूं ताकि ये कनेक्टिविटी में देख लो। तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना आ जाएगा पूरा इससे? 2 लाख। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड एट 8 लाख रुपीज। सीधा सीधा दे दिया ना, 8 लाख रुपए आ गए। कर लो उस काम। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 8 लाख। क्लियर? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज 60,000। इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किए, कितने में सेल किया उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या माना जाएगा? पूरा रिसीव हो गया। तो एंट्री वापस वही, कैश अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। नेक्स्ट, गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज 1 लाख। गुडविल क्या बताया था? इंटेंजिबल एसेट के लिए वो ट्रीटमेंट नहीं है। इंटेंजिबल एसेट के लिए तो जब तक बोले नहीं ना कितने में बेचा है तब तक मानना नहीं है। तो अभी गुडविल की इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि हमने ट्रांसफर किया, लेकिन इसको बेचा कितने में इसकी वो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एंट्री भी नहीं करनी। क्लियर? नेक्स्ट, पेटेंट्स ऑफ बुक वैल्यू 50,000 रियलाइज्ड एट, एंट्री कर लो और अमाउंट कितना आ जाएगा 25। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट कितना आ जाएगा 25,000। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ टीएस, जहां पे इंफॉर्मेशन है पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जनरल ये क्वेश्चन अभी जो लास्ट वाला किया वो किस पे बेस्ड था? रियलाइजेशन ऑफ असेट्स को लेकर। ये जो इलस्ट्रेशन है किस पे बेस्ड है? पेमेंट फॉर लाइबिलिटी, कि अगर लाइबिलिटीज के पेमेंट को लेकर सिचुएशंस गिवन है तो क्या क्या एंट्रीज प्रिपेयर होनी है। तो इसमें सबसे पहला गिवन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए, तो सिंपल सा क्या एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और यहाँ एक्सपेंस मतलब कौन? रियलाइजेशन। तो एंट्री प्रिपेयर होगी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है? 10,000। क्लियर? सेकेंड केस, रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर 5,000 एंड पेड बाय तरन ए पार्टनर। एक्सपेंस कितने हुए? 5,000 के, लेकिन इनका पेमेंट किसने किया? तरन ने। अब जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर केसेस गिवन हो ना, और ये नहीं बताया कि खर्चा जो है वो किसके माथे आना है, किसके माथे आने का मतलब है कि खर्चा कौन बेयर कर रहा है, तो जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं है क्या मानना कि खर्चा कौन उठाएगा? सारा फर्म। खर्चा कौन उठाएगा? फर्म उठाएगी। हाँ, क्लियर? अब यहां पे खर्चा है 5,000 का, लेकिन उसका पेमेंट किसने किया? अरे भाई करना किसको चाहिए था? फर्म को करना चाहिए था ना। तो फर्म के पास से पैसा नहीं गया, पैसा किसके पास से गया? तरन के पास से। तो एक्सपेंस को तो हम डेबिट करेंगे ही करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे उस पार्टनर को जिसने फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर दिया। भाई हम उसके कैपिटल में वो अमाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो उसका कैपिटल बैलेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज होकर आ जाएगा। तो टू तरन्स कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 5,000। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन ए पार्टनर। अब यहाँ पे खर्चे बेयर किसको करने हैं? किसके बिहाफ पे पेमेंट किया अपन ने? मदन के बिहाफ पे ना। तो इसका मतलब है एक्सपेंसेस बेयर भी किसको करने हैं? मदन को। भाई यहाँ फर्म के हिस्से में कोई भी खर्चा आना नहीं था, क्योंकि यहाँ क्लियर क्या बोल दिया अपने को कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 के पेमेंट किसने किया? फर्म ने। किसके बिहाफ पर? मदन के। अगर किसी पार्टनर के बिहाफ पे पेमेंट किया गया, इसका मतलब है कि वो खर्चे उठाने भी किसको थे? पार्टनर को। यानी कि यहाँ खर्चे किसको उठाने थे? मदन को। अब पेमेंट किसने किया? फर्म ने। तो फर्म के पास से तो कैश गया, और रिसीवर कौन है? मदन। भाई एक तरीके से ये माना जाएगा कि जो एक्सपेंस का हमने पेमेंट किया ना वो मदन को कर दिया। तो रिसीवर कौन हो गया? मदन। उसको करो डेबिट। तो मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा गया ना, तो टू कैश अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ, अमाउंट देखो कितना है? 5,000, वो डाल दो। नेक्स्ट, फोर्थ, पवन ए पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पवन एक पार्टनर है जिसको 20,000 रुपए देने रेम्यूनरेशन के, इंक्लूडिंग एक्सपेंस। इसमें एक्सपेंस भी आ गए। टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के साथ सारा काम इसी को करना है, और इसके बदले में इसको कितने रुपए दे देंगे अपन? 20,000। अब कितना खर्चा हुआ, कुछ हुआ, वो जाने, ये इसका काम। एक्चुअल एक्सपेंसेस वर, एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 10,000 का।
एक्सपेंसेस इनकर्ड वर पेड बाय पवन, और एक्सपेंसेस का पेमेंट भी यहाँ किसने किया? पवन ने। पवन को ही करना था और उसी ने ही पेमेंट किया है। भाई फर्म तो पवन को कितना रुपए देगी? 20,000 रुपए देंगे तेरे को। तो क्या करो, सीधा सीधा फर्म के लिए एक्सपेंस कितना होना है? 20,000। तो एक्सपेंस को डेबिट करोगे किस नाम से? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और ये पैसा अभी पवन को दिया नहीं है, देना बाकी है। तो क्या करोगे? टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए देने? 20,000। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इसमें? फिफ्थ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। खर्चे कितने हैं? 8,000 के। आउट ऑफ द सीड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। कि भाई जो भी खर्चे होंगे ना उसमें से 3,000 के खर्चे तो कौन उठाएगी? फर्म उठाएगी। एंड द बैलेंस बाय, और बाकी के खर्चे कौन उठाएगा? रवि। चलो इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कितना खर्चा कौन उठा रहा है। फिर दूसरी चीज देखनी है कि पेमेंट किया किसने। 8,000 आर पेड बाय दी, पूरा पैसा किसने दिया? फर्म ने। तो मैं अगर बात करूं कि एक्सपेंस क्या है? फिफ्थ। हाँ, तो अभी क्या कि सबसे पहले तो मैं मेरा खर्चा डेबिट करूं ना। मेरे एक्सपेंस कितने के? भाई मैं मतलब फर्म। खर्चे कितने के? 3,000। भाई मेरे को कितना करना है भाई? 3,000 ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 3,000 से। और पैसा गया उसके लिए क्या करना? टू कैश अकाउंट। कितना खर्चा होना था? 3,000। पैसे चले गए जेब से कितने? 8,000। बाकी पैसा लेना पड़ेगा ना। किससे लेंगे? रवि से। तो डेबिट किसको करोगे? रवि। तो रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना लेना है भाई इससे? क्लियर हो गया क्या? सिक्स्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय करण ए पार्टनर। सारा काम किसको करना? करण को। पेमेंट भी तू ही करेगा, खर्चे उठाने भी तेरे को ही है। तो फर्म का लेना देना है क्या इसमें कुछ? तो एंट्री होगी क्या? नहीं ना भाई, फर्म के ट्रांजेक्शन से तो लेना देना नहीं बचा। भाई फर्म कह रही देख जो भी खर्चा होगा ना तू जाने, तेरा काम जाने, हमको लेना देना है ही नहीं। तो इसका मतलब फर्म उसके लिए कोई एंट्री भी पास नहीं करेगी। खत्म खेल। सिक्स्थ, कोई भी एंट्रीज की नहीं होगी। सेवंथ, मनोज a partner is to carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration of, उसको remuneration देना है कितना? 10,000। तो वो फर्म का क्या हो गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस को डेबिट करो तो एंट्री बनेगी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट। और कितना देना रेम्यूनरेशन? क्लियर? नेक्स्ट, एट्थ देखो, Dev, a partner, is paid remuneration of 15,000 for dissolution of the firm. Realization expense of 8,000 are paid by the firm. भाई सब रेम्यूनरेशन कितना देना है? 15,000 का। खर्चा कितना हुआ? 10,000 का। और पेमेंट किसने कर दिया? फर्म ने। रेम्यूनरेशन देना है 15,000, एक्सपेंस हुआ कितना? 8,000। और ये जो एक्सपेंस हुआ इसका पेमेंट भी किसने कर दिया? फर्म ने। तो क्या होना चाहिए इसका? अब देखो मैंने क्या बोला तुमको कि सबसे पहले क्या चेकिंग कर लिया करो कि खर्चा जो है वो उठाना किसको है। भाई रेम्यूनरेशन तो देना है देव को, वो बात तुम्हारी ठीक है। सब खर्चा हुआ कितना? 8,000। वो कौन उठाएगा? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। वो खर्चा कौन उठाएगी? फर्म उठाएगी। तो इसका मतलब मेरे लिए टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा? एट्थ में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। भाई मेरा टोटल खर्चा क्या हुआ कि मैं 15,000 तो देव को दूं अलग से और 8,000 में भुगतूं किस चीज के? रियलाइजेशन एक्सपेंस के। तो टोटल खर्चा कितना बैठेगा मेरा? 23,000 ना। और इसमें से टू देव्स कैपिटल अकाउंट, देव के कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर देना है मुझे? 15,000। और बाकी का जो 8,000 है वो मेरी जेब से कैश गया ना। तो टू कैश अकाउंट कितना? 8,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? लास्ट देखो, नाइन्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न बाय
Pavit, a partner. However, it was paid by Hitesh, another partner. It was to be recorded in the books. उठाने किसको थे? पवित को. और उनका पेमेंट किसने कर दिया? भाई हितेश ने पेमेंट कर दिया ना. तो अब ये पेमेंट क्या माना जाएगा कि हितेश ने ये पेमेंट किसको किया? पवित को. पर अपन अकाउंटिंग हितेश के लिए कर रहे हैं कि फर्म के लिए कर रहे हैं? अपन तो फर्म के लिए कर रहे हैं ना. अब फर्म इस हिसाब किताब को कैसे देखेगी? फर्म देखेगी कि भाई हमने एक पार्टनर से पैसा लिया और दूसरे पार्टनर को पैसा दिया. यही मामला है ना इसमें एक तरीके से कि भाई ये खर्चा उठाना था किसको? पवित को. और उठा दिया किसने? तो फर्म ये बोल रही है कि देखो हितेश से मैंने पैसा लिया और वो पैसा किसको दे दिया? एक हो गया रिसीवर और एक हो गया पेवर. बस उसी बेसिस पे एंट्री प्रिपेयर कर दो. रिसीवर कौन है यहाँ पे? रिसीवर कौन है? पवित ना. तो इसको डेबिट करो. ये पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. और गिवर कौन है यहाँ? हितेश. तो टू हितेश कैपिटल अकाउंट. कितना क्लियर है?